फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर द नॉलेज। आज मैं आपको भिंडी की सब्ज़ी और मूली की साग की सब्ज़ी बताने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आधा किलो भिंडी, 2 प्याज, 2-4 हरी मिर्च, इन सभी को मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगा, उसे गर्म करूँगा, जिसमें मैं 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालूँगा, उसे भी गर्म करने के लिए रख दूँगा। फिर उसके बाद जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम हरी मिर्च डाल देंगे और उसे अच्छे तरीके से भूनने देंगे। फिर उसके बाद हम अपना प्याज डाल देंगे, उनको भी अच्छे तरीके से भूनने देंगे। अब हमारा हरा मिर्च और प्याज दोनों भुन चुके हैं। यहीं पर हम अपना भिंडी डाल देंगे। हमें अपने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। उसके बाद हम भिंडी को अच्छे से चला देंगे। हम भिंडी को खुले में ही भुनेंगे, ना कि ढक्कन से ढककर। और 2-4 मिनट बाद हम फिर से चला देंगे। इस प्रकार ऐसे 2-4 मिनट में, लगभग 10 मिनट में हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम मूली की साग की रेसिपी बताने जा रहे हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जिसे हम गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारे 4-5 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च है, जिसे हम काट लेंगे। ये हमारा साग है, जिसे हमने अच्छे तरीके से धुल लिया है। और इसमें हमारा और अभी साग है, लेकिन मेन मूली की साग है। अब हमारा तेल गर्म हो गया। यहीं पर हम आधी चुटकी हींग डालेंगे और साथ ही साथ कटे हुए लहसुन और हरा मिर्च भी डाल देंगे। इन्हें 1 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनने देंगे। जब हमारा लहसुन और हरी मिर्च अच्छे तरीके से भुन जाए तो यहीं पर हम साग डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरीके से चला देंगे और अच्छी तरह चलाने के बाद हम ढक्कन से ढक देंगे, मीडियम आंच पर रखकर। 5 मिनट बाद हमारा साग कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। फिर उसके बाद हम ढक्कन से नहीं रखेंगे और ऐसे खुले में ही भुनेंगे। और यहीं पर हम अपना नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। इसके बाद हम इसे ढक देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, धीमी आंच पर रखकर। लगभग 5 मिनट के बाद हम फिर से इसे चलाएँगे खोलकर और देखेंगे हमारा साग कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा साग भुन गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, क्योंकि बहुत अधिक भुनने से इसका टेस्ट और इसका जो पौष्टिकता वो भी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हमारा साग भी देखने में अच्छा लगता है और इस प्रकार हमारा साग तैयार हो गया। हमारा साग भी लगभग 5 से 10 मिनट में ही तैयार होता है। अब इसे हम ढक देंगे। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।